अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि डाइजेशन के फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन क्या होती है या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, उससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को आज हमने डिस्कस करना है। तो न्यूट्रिशन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बात करें तो न्यूट्रिएंट्स क्या है। हमारी बॉडी को जो है न्यूट्रिएंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी मीन्स ताकत, कि हमारी जो बॉडी है उसको मूव करने के लिए, उसको वर्क करने के लिए जो प्रॉपर जो ताकत की ज़रूरत होती थी या कुव्वत की ज़रूरत होती है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। जो हमारी खुराक है वो हमें ताकत प्रोवाइड करती है ताकि हम जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं वो ईज़िली परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा एक और चीज़ है जो न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, वो हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए या ड्यूरिंग द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ बॉडी, तो वहाँ पे भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमें हमारी खुराक से मिलते हैं। तो न्यूट्रिशन के लिहाज से हमने ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप्स में डिस्कस किया हुआ है। एक तो वो हैं जो खुद से अपनी खुराक बनाते हैं बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करते हुए वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं और ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स जो हैं अपनी ज़रूरत के लिए, जैसे शुगर्स हो गया, लिपिड्स हो गया या प्रोटीन्स हो गए, ये बना लेते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रेट्स। तो इन ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या नाम दिया, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स खुद और ट्रॉफिक मीन्स सिंथेसाइज करने वाले, खुद से सिंथेसाइज करने वाले। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी खुराक जो है खुद नहीं बना सकते, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम दे देते हैं हेट्रोट्रॉफिक का। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जब बात करते हैं हम प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर मिनरल न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह से हो रही होती है। बात करते हैं प्लांट्स के अंदर, तो जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, मीन्स अपनी खुराक जो है खुद बनाते हैं। कैसे? बाय यूजिंग कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से लेते हैं और वाटर जो है वह सॉइल के थ्रू लेते हैं। ये तो हो गया जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो ज़रूरी होता है वो यहाँ से लेते हैं। लेकिन ये है कि बॉडी को जो है, प्लांट की बॉडी को डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे उनकी क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम जो है प्रेजेंट है। इसी तरह साइटोक्रोम्स के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन्स में नाइट्रोजन यूज़ हो रही है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो एटीपी के लिए फास्फोरस, ये वाली जो चीज़ें हैं ये कहाँ से लेंगे फिर, क्योंकि एटमॉस्फेयर से तो जस्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें जो है ये उनको सॉइल प्रोवाइड करती है, मिट्टी प्रोवाइड करती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमने क्रॉप की प्रॉपर ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं कि सॉइल को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं इन प्रॉपर अमाउंट। तो इसी लिहाज से अगर कोई जो है न्यूट्रिएंट जो है सॉइल के अंदर जो है वो डेफिशिएंट है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा, प्लांट्स के अंदर जो है प्रॉपर उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है वो क्लियरली विजिबल होती हैं। जैसे नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन क्या है सॉइल के अंदर डेफिशिएंट है, तो उसकी प्लांट्स के अंदर जो है सिम्टम्स कैसे होंगी, क्लोरोफिल, लैक ऑफ क्लोरोफिल जो है, इस कंडीशन को कहते हैं। क्लोरोफिल में क्या होता है कि उसके जो लीव्स हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं। इसी तरह फास्फोरस की डेफिशिएंसी जो है वो क्या करती है, स्टंटेड ग्रोथ काज कर देती है। पोटाशियम की डेफिशिएंसी में क्या होता है कि जो लीफ मार्जिन हैं वो येलो हो जाते हैं या ब्राउन इन कलर हो जाते हैं। इसी तरह प्री मैच्योर डेथ हो जाती है प्लांट की। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी भी क्लोरोसिस काज करती है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल का पार्ट है। तो अगर क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम डेफिशिएंट है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि क्लोरोफिल की जो प्रोडक्शन है वो भी हाफ हो जाएगी ना, मतलब वो भी लिमिटेड हो जाएगी। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल जो थी वो क्या कर रही थी, उसकी फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले कर रही थी प्लांट्स के अंदर। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये तो था ऑटोट्रॉफिक, के प्लांट्स ने जो है सॉइल के थ्रू या एटमॉस्फेयर के थ्रू क्या लिया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लिए और उनको कन्वर्ट कर दिया अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में या अपने फूड में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इनमें क्या होता है कि प्लांट जो है अपनी फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करता, बल्कि वो भी किसी दूसरे जो है ऑर्गेनिज्म से फूड जो है ले रहा होता है।
तो इसमें ये हम ओवरऑल बात करें ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की बात नहीं करें, हम ओवरऑल ऑर्गेनिज्म की बात करें। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन जो है डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के लिहाज से बात करें तो इसमें एक बैक्टीरिया की एग्जांपल आती है कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं कि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वहाँ से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और जैसे ही वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं उसके थ्रू दे आर डाइजेस्टिव एंजाइम, तो वो वाले जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं टू प्लांट्स, कि प्लांट्स को वो वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, पैरासिटिक मोड फॉलो करते हैं न्यूट्रिशन का, और अपने होस्ट के थ्रू जो है प्रॉपर अपनी सारी फूड की रिक्वायरमेंट जो है पूरी करते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, पक्सीनिया है। ये क्या है, एक पैरासिटिक फंगस है जो कि वीट प्लांट पे ग्रो करता है। पक्सीनिया हमारे पास क्या है, स्मट जो है, स्मट को हम क्या नाम देते हैं, पक्सीनिया का नाम देते हैं। स्मट जो है जिसके ब्लैक स्पोर मासेस होते हैं जो वीट के कर्नल में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह प्लांट की एग्जांपल है डोडा जो है, ये क्या है, एक लीफलेस प्लांट है। ये क्या करता है, ट्विनिंग पैरासाइट के तौर पे एग्जिस्ट करता है, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ट्विनिंग की फॉर्म में ये क्या करता है, वहाँ से वो अपने मटेरियल जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो सिम्बियोसिस में क्या होता है कि दोनों जो पार्टनर्स हैं वो क्या होते हैं, म्यूचुअली बेनिफिट लेयर होते हैं एक दूसरे से। सिम्बियोसिस मीन्स म्यूचुअल बेनिफिट लेयर होते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास लाइकन एंड माइकोराइजा की है। लाइकन हमने मोस्टली जो है काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है फंगस के लेक्चर में, अलजी के लेक्चर में, मल्टीपल साइट्स पे हमने लाइकन्स को डिस्कस किया है। लाइकन क्या है, फंगल और अलगल पार्टनर के दरमियान एक एसोसिएशन है जिसको हम लाइकन करते हैं, जिसके थ्रू दोनों जो पार्टनर हैं वो बेनिफिट ले रहे होते हैं एक दूसरे से। इसी तरह माइकोराइजा भी एक एसोसिएशन है जो फंजाई और जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स हैं उनके दरमियान एसोसिएशन है। ये दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को जो है बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह लेग्यूमिनस प्लांट जो हैं, लेग्यूम स्पीशीज जैसे पीनट्स हो गया या पी हो गया, तो इनमें क्या होता है, इनकी जो रूट्स हैं इनके अंदर स्पेसिफिक जो है दाने से बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं, नाड्यूल्स कह देते हैं। नाड्यूल्स में स्पेसिफिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प आउट करते हैं और इन प्लांट्स को क्या कहते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग देयर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, हमने बात की कि जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या है, फोटोसिंथेसाइज तो कर सकते हैं, लेकिन बाद औक़ात कंडीशंस ऐसी होती हैं कि प्लांट्स को क्या, अगर जो है कोई इन ऑर्गेनिक मटेरियल पहले से तैयार शुदा मिलना शुरू हो जाए तो फिर वो क्या करते हैं कि वो हेटरोट्रॉफिक मोड में चले जाते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक मोड में जो चले जाते हैं और वो जो प्रिपेयर्ड फूड खुद लेना शुरू कर देते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको हम हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स कह देते हैं। इनकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के है। इनमें क्या होता है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, फूड को क्या कहते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स में फिर हमने आगे जो है एग्जांपल हैं यहाँ पे पिक्चर प्लांट के। पिक्चर प्लांट में क्या होता है कि प्लांट का लीफ जो है वो मॉडिफाइड हो जाता है और एक पिक्चर की शक्ल बना लेता है। यहाँ पे देखें, ये क्या है, लीफ मॉडिफिकेशन है। प्लांट का लीफ इस तरह से मॉडिफाई हो जाता है कि अगर कोई इंसेक्ट यहाँ पे ट्रैप हो जाता है तो वो बाहर नहीं आ सकता। इसके अंदर जो है स्टिफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो उसकी बाहर की तरफ एंट्री को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा ये जो लीफ का जो मार्जिन है ये क्या करता है, ये एक लेड टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है जो कि इस पिक्चर के जो ओपनिंग है इसको क्या कर देता है, कवर कर देता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप होता है तो अंदर इसके क्या होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो उस जो इंसेक्ट है उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। उसके फिर जो न्यूट्रिएंट्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, प्लांट जो है अब्जॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस के अंदर। इसी तरह दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये है वीनस फ्लाई ट्रैप की। तो इसमें भी इसी ये जो लीफ के साइडें होती हैं, एंडिंग्स होती हैं, यहाँ पे स्टिफ हेयर्स लगे होते हैं। ये क्या होते हैं, सेंसिटिव हेयर्स होते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट जो है लीफ सरफेस को टच करता है तो ये क्या करते हैं, ये हेयर्स आपस में क्लोज हो जाते हैं और ये लीफ की जो पत्तियां हैं क्लोज हो जाती हैं और वो इंसेक्ट क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है दरमियान में। और इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, इसको
जो इंसेक्ट है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, उसको कंपोनेंट्स को क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्व कर लेता है इंटरनल अपने उसके अंदर, सिस्टम के अंदर। इसी तरह सनड्यू की एग्जांपल है। सनड्यू में क्या होता है कि स्पेसिफिक जो एंजाइम्स हैं यहाँ जो है लीफ टिप्स के ऊपर क्या होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे इनके पास आता है तो ये क्या करते हैं, इनके क्या होते हैं, स्टिकी सिक्रेशन होती हैं, वो वहाँ पे आके स्टिक हो जाता है। जैसे ही वो स्टिक होता है तो वो फिर बाहर नहीं निकल सकता, इन टेंटिकल्स के अंदर क्या हो जाता है, फंस के रह जाता है। तो इन टेंटिकल्स के थ्रू जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, फिर उसके थ्रू जो है जो भी इंसेक्ट आया था या जो भी कोई ऑर्गेनिज्म आया था उसके जो है अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो बात कर रहे थे कि न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स के अंदर दो तरह से होती है, मीन्स या तो वो ऑटोट्रॉफिकली जो है इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स अगर प्रेजेंट हैं तो उनको कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स में। अगर इन ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट नहीं है, उसकी जो है कंडीशन ऐसी हो गई है कि उसको ऑर्गेनिक मटेरियल मिल रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड को फॉलो करते हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की है। इसी तरह एनिमल्स न्यूट्रिशन में बात करें तो एनिमल्स में भी बिल्कुल इसी तरह से जैसे प्लांट्स में है, तो एनिमल्स का भी इसी तरह से ही है शेड्यूल। जैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया पैरासाइट्स के बारे में, या एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में क्या होते हैं, एनिमल्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं डिट्रीवोरस। डिट्रीवोरस वो कौन से होते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे वो कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। डेड प्लांट्स मटेरियल हो गया या कोई भी डेड एनिमल मटेरियल हो गया, तो वहाँ से ये क्या करते हैं, फीड करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या हो जाती है, अर्थवर्म जो है इसकी कॉमन एग्जांपल है। ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है खारिज करते हैं और वहाँ से जो है फूड को क्या कर लेते हैं, अपने जो फूड सोर्स है उसको क्या करते हैं, गलने सड़ने में हेल्प आउट करते हैं, और फिर वहाँ से प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। हर्बीवोर्स क्या हैं, वो एनिमल जो प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, हर्बीवोर्स मीन्स प्लांट फीडर्स। इनमें क्या होते हैं, कैनाइंस टीथ नहीं होते। कैनाइंस क्या होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल जैसे हॉर्सेज हो गया, कैटल हो गया, शीप हो गया, इनको हम क्या नाम देते हैं, हर्बीवोर्स का नाम देते हैं। कार्निवोरस कौन से होते हैं, जो कि दूसरे एनिमल्स पे फीड कर रहे होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, कार्निवोर्स का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास डॉग हो गया, लायन हो गया, तो ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स पे ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ना कि प्लांट्स पे। ओमनीवोर्स की बात करें तो ओमनीवोर्स क्या है, ये दोनों सोर्सेज पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर इनको प्लांट फूड मिल जाए तो ये उस पर रिलाई कर लेते हैं। अगर प्लांट फूड ना मिले तो अगर कोई एनिमल फूड सोर्स मिल जाए तो उस पर भी ये क्या करते हैं, प्रॉपरली जो है अपने फूड सोर्स के तौर पे उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे ह्यूमंस हो गए, तो हम देखें सब्जियां भी खा लेते हैं, इसी तरह हम गोश्त भी खाते हैं, तो हम क्या आ जाते हैं, ओमनीवोरस में आ जाते हैं। इस तरह ह्यूमंस के अलावा हमारे पास क्या है, क्रोज हो गया, रैट्स हो गए, बेयर्स हो गए, पिग्स हो गया, ये क्या है, एग्जांपल्स हैं ओमनीवोर्स की। फिल्टर फीडर्स जो है इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, जैसे ही अपने अंदर वाटर को इंटेक करते हैं तो वाटर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसी को अपने फूड सोर्स के तौर पे यूज़ कर देते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल हमारे पास एक कॉमन जो है, ये मॉस जो है, कॉमन मॉस दिखाया गया है। ये क्या है, मसल जो है, ये एक मसल है, ये क्या है, फिल्टर फीडर की एक एग्जांपल है। फ्लूइड फीडर्स क्या हैं, जैसे हमारे पास एफिड्स हो गए, भीड़ें हो गई, ये क्या करते हैं, ये फिल्टर फीडर्स हैं। मॉस्किटो हो गए, ये क्या है, फ्लूइड फीडर्स हैं, कि ये क्या करते हैं, फ्लूइड अब्जॉर्ब करते हैं, दूसरे जो है एनिमल से या प्लांट से क्या करते हैं, फ्लूइड अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरह मैक्रोफेजेस फीडर भी हैं, जैसे हाइड्रा हो गया। तो यहाँ तक ये है न्यूट्रिशन का, इतना सा थोड़ा सा ओवरव्यू है, इसको आप तैयार कर लें।